जी जी बिल्कुल, कैमरे में आप तस्वीरें देखिए, ये गेहूं है, ये अनाज है जी, इसमें मिट्टियां गिर गई, मर रहे हैं जी सरकार दिल्ली तक बैठी है, क्या कर रही है मेरे साथ, मेरा गाय भैंस का क्या करेंगे जी जी देखिए सब खा लिया जी देखो। जी भोजन पानी कैसे हो पा रहा है? बस गांव वाले दे रहे हैं, प्रधान दे रहा है। आप ये समझ, तस्वीरें जो है देखिए, ये गेहूं है जो इस मिट्टी के नीचे दब गया है। अब हाथों में लेकर ये दिखा रहे हैं, इन गेहूं को आप देखेंगे। नमस्कार, अभी मैंने आपको दिखाया कि जनपद जौनपुर में जो बहरुद्दीन गांव है, वहां पर पिछले सोमवार को यानी 4-5 दिन पहले यहां कुछ मकानों को जमींदोज किया गया था और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा था कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को नोटिस दी गई थी, बावजूद इसके लोग मकान को खाली नहीं कर रहे थे और चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन का चाबुक चला और इस पूरे मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसी गांव के प्रधान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और प्रधान जी से भी इस बात को लेकर पूछेंगे कि क्या कभी कोई नोटिस आई थी। प्रधान जी, आप इसी गांव के प्रधान हैं? हाँ, हम भाई नोटिस कभी नहीं आई, इसकी नोटिस कभी नहीं आई है, यह जानकारी हम लोगों को नहीं है। कब से आप प्रधान हैं इस ग्राम पंचायत में? यहाँ करीब 30 साल से प्रधान है, एक बार बीच में हटे हैं और सबसे लगातार हम प्रधान यहाँ का है। कितने परिवार रहते थे यहाँ इस जगह? मैं यारे यहाँ के सब मिलाकर 100 परिवार से कम नहीं रहते हैं, 5-6 लोगों का घर गिरा है, 100 आदमी मिलाकर 100 परिवार से ज्यादा ही लोग हैं। आप देख रहे यहाँ देख रहे मच्छर देने लगा कि इसमें शीत आज बच्चे गुजारे कर रहे हैं। अभी मोदी जी का आया था कि भाई जो अगर कोई सरकारी जमीन में बसा है तो उसको जो है कहीं जगह दे दिया जाए, कहीं बसा दिया जाए, तब जाकर उस मकान को गिराया जाए जो है, लेकिन सिरा उल्लंघन हुआ है। कल इसमें जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक ना एक दिन उसको खाली ही करना पड़ता है, लेकिन इस दरमियान क्या आपको जानकारी थी कि ये चरागाह की जमीन है या है कि नहीं है? ये बात मैं जानना चाहता हूँ। भाई देखिए, एक बात हमारे सामने अपना नहीं नपी है, मेरे सामने तो नहीं नपी, तो हम कैसे कह सकते हैं? आप 30 साल से प्रधान हैं तो लगभग जमीनों के बारे में आपको जानकारी होगी, क्या ग्राम समाज की है, क्या आएगा? कुछ अंश तो आएगा, कुछ अंश नहीं। देखिए उधर यहाँ जो पिलर आप देख रहे हैं सामने, उधर पिलर वाला इनका चक परे है, वो भी गिरा दिया गया मौके पर जाकर के। कभी उसको नहीं गिराना चाहिए, उसको तो रोकना चाहिए जो है। और जो गिरवाए वो भी उनका भी कब्जा है। आप देख रहे हैं, हाँ उधर देखिए, उधर गन्ना देख रहे हैं आपने, 10-20 तक गन्ना जो है जोते हैं पवन पाल जी, और उधर तालाब खोल कर मछली पालन किए हैं। और यहाँ वो भी जमीन पाए हैं, इसमें हिस्सा वो भी लिए हैं, मकान केवल नहीं बनाए, बस चरागाह में वो भी हिस्सा लिए हैं, केवल मकान नहीं बनाए अपना, बस बात इस चीज का है। जैसे प्रधान जी, जैसे अभी यहाँ पर मकान को गिरा दिया गया, जिसके बाद से बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि ये लोग बेदखल हो गए हैं, अब कहीं रह नहीं रहे, इनके पास कोई मकान नहीं है, तो इसमें क्या व्यवस्था है इस समय? लोग कोई मकान है या फिर आसमान के नीचे जिंदगी? कोई व्यवस्था नहीं, आसमान के नीचे आप चल के देखिए, सब आसमान के नीचे रह रहे हैं, बच्चे बीबी सब आसमान। आप देख रहे हैं मच्छरदानी देख रहे हैं, आप इधर जाए, इधर आ जाइए, आप इधर देखिए मच्छरदानी सब लगा हुआ है। अच्छा जी जी, जैसे लोग आसमान के नीचे रह रहे हैं, तो क्या कभी कोई प्रशासन से आपकी बातचीत हुई इन लोगों को कुछ विकल्प देने के लिए, आसमान में कैसे नीचे जिंदगी यापन करें? भाई आज 4-5 दिन का मामला हुआ, ये कई दिनों का मामला नहीं है। आप बात, प्रशासन ने कोई हमसे बात नहीं किया कि हाँ भाई वो लोग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, इसके बारे में प्रशासन कोई बात ही हमसे नहीं किया। हाँ, अगर प्रशासन बात करता तो हम भी तैयार थे, कुछ करते उसके लिए, बात है कि नहीं? कहीं जमीन थी, जमीन उनको दिया जाता है आवास बनाने के लिए, और सरकारी आवास मिल जाए उनको बनवा दिया जाता है, इनकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अब क्या बताया जाए, यही है कि अब इनके साथ सीधे अन्याय हो रही है, जो हो रहा है एकदम गलत हो रहा है सर। आप देख रहे हैं सब ये अपना गेहूं चावल ये अंदर से नहीं निकालने पाए जो है, अब पुलिस दौड़ा लिया उन लोगों को, उसके अंदर से पड़ा हुआ है गेहूं चावल, कितने लोगों को लाइसेंस उसमें पड़ा हुआ था छाप सब पर नीचे। पुलिस महिला पुलिस आई, महिला को दौड़ा लिया, पुरुष आई, पुरुषों को दौड़ा लिया है, तो लोग निकालने नहीं पाए अपना जो। यहाँ हम भी उसमें नहीं थे, हम तो बाहर थे जो है, हम भी नहीं थे, हम आए तो थोड़ी गिरने पाते, इतना आसान नहीं था गिरना जो है। मैं उसकी लड़ाई लड़ता, ये बात नहीं था जो है, या 2 घंटे 1 घंटे की मोहलत देते नहीं देते सामान। जैसे आप कह रहे हैं लड़ाई लड़ते, आप प्रधान हैं, गांव के मुखिया, आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जैसे सरकारी जमीन पर कब्जा है, प्रशासन की एक उचित कार्यवाही है कि खाली तो करना पड़ेगा, अगर आप अवैध कब्जा किए हैं तो खाली तो करना पड़ेगा। नोटिस तो देनी चाहिए उनको, उनको जानकारी देनी चाहिए कि हाँ भाई ये फला दिन आप खाली कर दीजिए, और नहीं तो आपका मकान गिर जाएगा। नोटिस तो आनी चाहिए है, या नोटिस उसके घर में चश्मा होनी चाहिए है कि भाई खाली नहीं करे, आगे गिरा देता, कोई बात उसमें नहीं थी जो बात है नहीं। कहने का मतलब यह है कि त्वरित कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई कर दी, तो इनको मौका नहीं मिला। तो नाम क्या है? हाँ, हमारा मनबोध नाम है। हाँ, मनबोध राम नाम हमारा है। आपका भी मकान गिरा है, ये जो सामने खड़े हैं, आपका भी मकान गिरा है? हाँ साहब। कहाँ है आपका मकान? उधर है, उस तरफ है। हाँ,
क्या कोई नोटिस आप जैसे प्रधान कुछ जी ने नहीं कहा, कोई साहब, नोटिस नहीं आपको कुछ नोटिस नहीं है जी। नोटिस वोटिस नहीं मिला है। अच्छा इधर आइए आप, ये बताइए कब जो है आपको पता लगा कि आज आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है? साहब जब यहाँ आ गया तब हमको पता चला। हाँ, और सामान नहीं निकालने दिए। हाँ, सामान तक नहीं निकाले? नहीं, अच्छा, भैंस तक ना बानी रहे हाल छोड़ देते रहे। लेकिन चाचा हम बकरी रही। जी 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 आपकी बात हम समझ रहे हैं, आपके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन एक चीज और कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, अगर सरकारी जमीन पर चाहे हम हो या आप हो या कोई भी सरकारी अमला का कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। अगर वो सरकारी जमीन पर है हम आज जान नहीं रहे तो हैं कल खाली सरकारी करना जमीन पड़ेगा है। जी। हम जान रहे हैं, लेकिन उसको इतला दे दिए होते, नोटिस भेज दिए होते एक 15 दिन के बाद, या 15 दिन का हमको टाइम दे दिए होते। डायरेक्ट सीधा आए प्रशासन हाँ, और अपना बुलडोजर गरजाना शुरू कर दिया। और तहसीलदार साहब से हाथ गोड़ जोड़े लागे, कहे भगाओ यहाँ से। जी जी, तहसीलदार ने डांट हम लोग को भगाया है। शुभ नाम क्या है आपका? रामकृपाल पाल। अच्छा, कब यहाँ जो है बुलडोजर आया और कब आप लोगों के मकान को गिराया जाने लगा? सोमवार को। सोमवार को। हाँ, कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस है, न कोई चस्पा है, न कोई सूचना है, जबरदस्ती मकान गिरवाए हैं। हाँ, घोड़े पे हाथ तहसीलदार साहब का पवन पाल चढ़ के गिरवाए हैं। मत मानिए। हाँ, पवन पाल नंबर की जमीन वो पीले नंबर में है, वो गिराया गया है। सबसे बड़ी तकलीफ वो है। देख ले, वहाँ फोटो ले लें साहब। हाँ, लोग नहीं बसे हैं। मेरे आजा ने बसा था। मेरे पिता 90-92 साल के हो गए प्रत्यक्ष हैं, और हमारे भी 40 साल की उम्र हो गई, 50 की। आप भी आ जाइए। एक चीज और, कल जब बात हुई आप लोगों से, आप लोगों ने आरोप लगाया कि कोई भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती जेसीबी, पूरी बात सुनिएगा, जेसीबी पर चढ़ के जबरदस्ती मकान को गिरवाया गया, ठीक है ना? लेकिन मैं नहीं मानता, कि इसलिए नहीं मानता क्योंकि प्रशासन के आगे कोई दबंग चल नहीं सकता है। ये बात सही है ना? लेकिन अब क्या है कि उनके द्वारा ही ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने गिराया है, अब उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास मकान है। क्या इस बात में सच्चाई है? आप लोगों के पास मकान है? मकान तो नहीं है रहने को, न कोई मकान है, न और कहीं व्यवस्था मेरी है। मैं आसमान के नीचे रह रहा हूँ। और उसके बाद कह रहे हो कि किसी को आरोप की बात कर रहे हो। पवन पाल ने जीसीबी पर, मैं अभी मोबाइल में दिखा रहा हूँ, जीसीबी चल के गिरवा रहे हैं कि नहीं गिरवा रहे हैं, उनका क्या अधिकार है, कौन सा पावर है, कौन सा अधिकारी है वो? बिल्कुल सही। हाँ, यही सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सरकार कहा था कि वही सही है। नंबर में है, वही बगल तहसीलदार साहब के लगे बगल बैठ कर कहे गिरवाइए। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसी गांव के ग्रामीण हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और जिनका ये मकान है, जहां पर बताया जा रहा है कि इन मकानों को जमींदोज किया गया, और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जी जी आइए, इन्हीं का ये मकान था जहां पर इस पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल हो गए हैं। जी 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 बिल्कुल, कैमरे में आप तस्वीरें देखिए। ये गेहूं है, ये अनाज है जी, इसमें मिट्टियां गिर गई, मर रहे हैं जी। सरकार दिल्ली तक बैठी है, क्या कर रही है मेरे साथ? कौन सा कसूर कर रही है? जी आगे आइए जी आइए, भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि ये सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। जी देखिए, जी जी देख लीजिए, मेरा गाय भैंस का क्या करेंगे? जी जी देखिए सब फाड़ दिया। जी देखो, तो आप समझ जी जी तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल से बाब यहाँ रह रहे थे? बता दिया कि कम से कम 90-92 साल हो गया। मेरे बाबा थे, मेरे पिता थे, मैं हूँ। अब तीनों खुदियों को आप कम से कम आंकड़ा मिला लीजिए कितना समय हो गया होगा। इसमें क्या है बोरी में आपके? बस चावल है, गेहूँ है, खाने का अनाज था, सब खत्म हो गया। अब भोजन पानी कैसे हो पा रहा है? बस गांव वाले दे रहे हैं, प्रधान दे रहा है। आप ये समझ सकते हैं बातों को कहते कहते, क्योंकि ये जो इनका अस्तित्व था, यहाँ सालों से लोग यहाँ रह रहे थे, और अब जो है अचानक एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये पूरी जमीन चरागाह पर है। लेकिन इस दरमियान इनकी भी मदद होनी चाहिए थी, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनके आवास को लेकर, इनको नोटिस को लेकर, और पूर्व से जानकारी होनी चाहिए थी कि हम आज आपके घर पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नोटिस दी गई? हालांकि संदर्भ में मैंने इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हमें कोई नोटिस नहीं दी गई, और अचानक बाबा का बुलडोजर आया और गरजना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने तस्वीरें दिखाई वह बहुत मार्मिक हैं। आपको कहीं न कहीं हृदय विदारित आपका हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के अनाज हैं। आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, जी जी
बिल्कुल ये तस्वीरें जी 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 देख लीजिए। जी, आप देखिए करीब से दिखाइए इन तस्वीर जी 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 देखिए। आप देखिए तस्वीरें जो है देखिए ये गेहूं है जो इस मिट्टी के नीचे दब गया है। अब हाथों में लेकर ये दिखा रहे हैं। इन गेहूं को आप देखेंगे ये लोग इसी से लोगों का पेट भरता है। सरकार मुफ्त में राशन भी दे रही है लेकिन इनकी कमाई का राशन आज मिट्टी में मिल गया क्योंकि इस पर जमींदोज किया गया ये मकान, यहाँ पर चलाए गए बुलडोजर, चला है प्रशासन का चाबुक, जिसके बाद से लोग खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इस दरमियान लोगों ने आरोप भी इन पर लगाए कि इनके और मकान थे, लेकिन अभी भी हकीकत मेरे पास सामने तक नहीं आ पाई है, केवल इसलिए क्योंकि इनके पास केवल यही मकान थे और ये लोग यहीं पर ही रह रहे थे। लेकिन चाचा एक चीज़ है कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं, लेकिन जैसे कहा जा रहा सरकारी जमीन है खाली करना पड़ता, नोटिस तो देना ही चाहिए। नोटिस देना चाहिए, समय देना चाहिए सरकार। जी जी है, हम नहीं खाली किया, जबरदस्ती किया होता तो मेरे साथ जो भी सरकार करती मैं मंजूर करता, लेकिन मेरे साथ अचानक घटना क्यों किया गया। आज मेरे बच्चों के जो है बीएड का सारा कागज इसमें दब गया है, मेरा खाने का सारी व्यवस्था दब गई, सारा बर्तन दब गया है, बना खाना इसमें सड़ आज आप खड़े हैं। हैं मैं गांव से बर्तन ला करके कैसे कैसे मैं अपने जीविका 4 रोज चला रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मेरा करेजा जान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की भावनाएं यहाँ इस जमीन से जुड़ी थी, इसी जमीन पर ये लोग पले बड़े थे, इसी जमीन से बड़े होकर इन्होंने अपनी जिंदगी को स्थापित करने का काम किया था। लेकिन एक बार फिर प्रशासन का प्रशासन की चाबुक चली है प्रशासन का, और इसके बाद से यहाँ बुलडोजर चलाते हुए दूर तक आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको मकान जमींदोज किए हुए नजर आएंगे। इनको कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात का मलाल है कि अगर सरकारी जमीन थी तो पहले से नोटिस हमें देना चाहिए था, पूर्व जानकारी होनी चाहिए थी, जिसके बाद से कम अपने सामान को भी निकलवा पाते। लेकिन आप देखें कि ये सामान निकालने की बात तो दूर, इनके जो खाने पीने के राशन थे वो भी इसमें दब गए हैं। आप समझिए कितनी बड़ी कहीं ना कहीं इनके ऊपर कहर बनकर टूटा है प्रशासन की ये कार्यवाही। लेकिन प्रशासन की कार्यवाही अगर सरकारी संपत्ति को खाली कराने की है तो कहीं ना कहीं मानवता को भी संरक्षित करने का काम भी प्रशासन का ही है, और उसको भी जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। जो तस्वीरें थी मैंने आपको दिखाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। फिर आपको पूरे मामले की तहकीकात करते हुए वहां तक जाएंगे, प्रशासन से भी इस मामले में हम सवाल करेंगे, आखिर प्रशासन ने इन्हें नोटिस क्यों नहीं दी, अचानक इनके मकान को क्यों जमींदोज कर दिया गया, अगर सरकारी संपत्ति थी तो क्या नोटिस नहीं दी जानी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बाथरूम, मेरी लैट्रिन, मेरा पतों का गहना, इसमें सब मिट्टी मिल गया है। और बच्चों की पढ़ाई का बीएड का कागज, इंटर का कागज, हाई स्कूल का कागज, मेरा सब इसमें दब गया है। मेरा गाड़ी का लाइसेंस 2 चक्के की सब इसमें बर्बाद हो रहा है। कहने का मतलब आप कुछ निकाल नहीं पाए? कुछ भी मेरे पास एक चिम्मच तक नहीं निकाला हूँ सरकार, उससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। जी आप समझ सकते हैं मैं कि अकेला था, मेरी घरवाली थी, मैं था और कोई मेरा नहीं, बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, और समस्याएं जेन्युइन भी हैं। नोटिस देना चाहिए था। अगर आपको मकान गिराना है, आपको सरकारी जमीन खाली करानी है तो आपको नोटिस देना ही पड़ेगा, आप मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं विदेश के नहीं हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये भी हमारे आपके बीच के हैं। ये भी कहीं ना कहीं अगर इनसे गलती हुई जाने अनजाने में तो नोटिस देकर इनको सूचना देनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर।